T20 वर्ल्ड कप जो अगले महीने शुरू होना है इंडिया और श्रीलंका में, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनकी टीम यानी बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप का अब हिस्सा नहीं होगी। तो ये ऑफिशियल यानी आप औपचारिक तौर पर अब ये बात सामने आ गई है। कल आपको याद होगा आईसीसी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश को ये वर्ल्ड कप में खेलना है तो उनको इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, जो एक शेड्यूल बना था उसी के हिसाब से खेलना पड़ेगा। उसके बाद मोहलत दीजिए, जिसके बाद आईसीसी ने कहा था ठीक है आप 24 घंटे लीजिए, आप अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस कीजिए। तो आज हुआ ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है यानी गवर्नमेंट को, उनकी आज मीटिंग हुई थी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ढाका में, जहां पर पूरी टीम मौजूद थी। काफी लोग टीम के जो हिस्सा है वो मौजूद थे। तीनों कप्तान यानी जो T20 ODI और टेस्ट कप्तान तीनों मौजूद थे और वहां पर उनसे बात करके ये ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, अभी थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश अब इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी, यानी स्कॉटलैंड जो है वो बांग्लादेश की जगह इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। बड़ी खबर है और खिलाड़ी की सुनी नहीं गई। मुझे पता चला है कि खिलाड़ी जो है ऑब्वियसली रुआसे होते हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते। अब खिलाड़ियों से पूछा गया, खिलाड़ियों को ये बताया गया कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश की डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। और ये भी कहा गया कि जो भारतीय सरकार ने अभी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके परिवारों को ढाका से वापस बुला लिया। तो देखिए वो भी जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने खराब हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनको सुरक्षा की दिक्कत है तो आप लोग भी अगर इंडिया जाएंगे तो आपको भी सुरक्षा की दिक्कत होगी। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अंत में मेरा ये मानना है कि एक तरह से ये सैड डे फॉर क्रिकेट है। राहुल, आईसीसी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि एक फुल मेंबर नेशन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के खिलाड़ी कह तो नहीं सकते, लेकिन महसूस ये कर रहे हैं कि अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई में उन सबको फंसा दिया गया है। क्योंकि अगर शुरू से बांग्लादेश गवर्नमेंट इसमें ना कूदी होती, आसिफ नजरुल ने उतने बड़े बड़े बयान ना दिए होते, वो बोर्ड टू बोर्ड लेवल पे होता तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी बात सुन भी ली जाती। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, उन्होंने कहा आईसीसी बीसीसीआई तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसके बाद यही होगा। तो ये बड़ी खबर, जैसे आपने कहा, एक सेटबैक है और सबके लिए। ऐसा नहीं है, कल आईसीसी ने भी बहुत एक टाइट फिस्ट करके, आयरन फिस्ट करके उन्होंने कहा कि भाई ऐसा अगर आपको खेलना है, बांग्लादेश ने कहा था आप हमें श्रीलंका खेलने दीजिए, आप हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए ताकि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो और श्रीलंका एक ही ग्रुप में। उनका बयान आए हैं अंग्रेजी में, उन्होंने कहा कि आईसीसी हैड डिनाइड आवर रिक्वेस्ट टू शिफ्ट मैचेस। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। बांग्लादेश की तरफ से तो बयान आ रहा है, हमें नहीं पता कि विश्व क्रिकेट किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी जो है क्रिकेट की वो नीचे जा रही है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 मिलियन लोग यानी कि बांग्लादेश की जो आवाम है उसके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ओलंपिक्स में जा, ये बांग्लादेश की तरफ से बयान है कि ओलंपिक्स में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा मुल्क यानी कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को आईसीसी ने इग्नोर किया है, आईसीसी का फेलियर है। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बट हम इंडिया नहीं खेलेंगे। यानी कि उन्होंने अभी भी ये कहा है कि हम आईसीसी के पास ये लेके जाएंगे, और ये नजरुल के अपने बयान है ये, बट द शिप हैज सेल्ड। हाँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विल कीप फाइटिंग। There were some shocking calls in the ICC board meeting. The Mustafizur issue is not isolated single issue. India were the sole decision makers in the issue. ये बांग्लादेश की तरफ से बयान आया है, यानी कि वो नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम जो उनके बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों ने ये कहा है कि हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मतलब उन्होंने ओपन एंडेड अपना फैसला दिया, हम वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहते हैं, हम आईसीसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आईसीसी ने कल उनको बता दिया था कि यह बोर्ड का फैसला है, 14-2 से वोटिंग हुई है। और आप कल बता रहे थे कि आईसीसी बोर्ड की वोटिंग चाहता नहीं था, बांग्लादेश अवॉइड कर रहा था कि वोटिंग ना हो। बांग्लादेश शुरू से ही चाहता, क्योंकि उनको पता था कि बड़ा लॉपसाइडेड अफेयर है कि भाई आप द मोमेंट आप वोटिंग में ये बात को डालते, आपको पता था कि बोर्ड जो है आपके अगेंस्ट ही वोट करता। और वहां पर फिर उन्होंने कहा द मोमेंट ये वोटिंग हुई, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने एक तरफ वोट डाला, बाकी 14 वोट जो उनके खिलाफ पड़े, उनके अगेंस्ट पड़े, एंड द मोमेंट वोटिंग खत्म हो गई, कल आईसीसी प्रेस रिलीज डाल देता, कल आईसीसी आपको ऑफिशियली बता देता कि भाई ऐसा है कि इस वर्ल्ड कप में एक टीम बदल चुकी है, जो है स्कॉटलैंड आ चुकी है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के जो अमीनुल इस्लाम है, जो खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, जो खुद बांग्लादेश के क्रिकेट के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने वहां जाके आईसीसी को कहा कि आप मुझे 24 घंटे की और मोहलत दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि ये चीज, अगर ये डिसीजन आज ले लिया जाता है, ये डिसीजन अगर आज हो जाता है, बांग्लादेश क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा। ये मोहलत, ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने कहा था कि भाई हम आपको और 24 घंटे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है कि हमें अपनी सरकार से बात करनी दीजिए, हम उनके पास जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर आप देख लीजिएगा। तो यानी आज आप, ठीक है, आईसीसी हो सकता है आप थोड़ी देर बाद या कुछ वक्त बाद ऑफिशियल एक स्टेटमेंट इशू कर दे कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया है, बट ये जो भी है, जो भी डिली डैलिंग हो रही थी, इतने वक्त से इतना कुछ चल रहा था, कल जैसे आपने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं बांग्लादेश में, उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनको कहा कि आप वापस आ जाइए। क्यों? क्योंकि द सिचुएशन वहां पर जो है इट्स नॉट सेफ फॉर देम।
बाकी सब कुछ चल रहा है, दूतावास, एम्बेसी, हाई कमीशन, सब जो नॉर्मली चलता है वो चल रहा है, बट उनके परिवार के जो लोग हैं उनको वापस बुला लिया गया। तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस इंडिया के और बांग्लादेश के जो हैं दे आर एट एन ऑल टाइम लो, बट क्रिकेट उसकी वजह से सफर कर गया है आज। और ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने कहा कि जी हम एक डिसीजन ले लिया, बट बात ये भी है आईसीसी क्यों चाहेगा कि भाई बांग्लादेश ना खेले, एक फुल मेंबर ना खेले, बट देन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की गलती इतनी भी नहीं है, खिलाड़ियों की तो खैर है ही नहीं, आप खिलाड़ियों को आपने कुछ बोलने ही नहीं दिया है। खिलाड़ियों की तो जो थोड़ा बहुत वो बीपीएल में जो एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं उसमें उनसे पूछ लिया जाता है, उनसे वो कहा जाता है कि आप वो कहिए कि जी हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ ये नहीं है, बट वो भी थोड़ा बहुत टंग इन चीक बोल देते थे, बट खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है।